सबसे जरूरी बात जेके आप जितावल जाई वह जाके बाद में कानून बनाई तब ई पूछल जा हाल मौजूदा कानून में का कमजोरी बा, मौजूदा कानून कहाँ ठीक बा कहाँ नहीं। सिंह दरबार जलाए वालन के और पशुपति जलाए के कोशिश करे वालन के आज तक छानबीन काहे नहीं भइल। एमसीसी देश में का करत बा, ई देश के लागी ठीक बा या नहीं। नमस्ते, फागुन 21 गते चुनाव होए वाला बा। सब केहू न केहू के वोट देवे के जरूर सोच ले होखी, लेकिन अगर चुनाव के बाद अपने आप के सुरक्षित महसूस करी ता अपने लीडर और पॉलिटिशियन से, अपने नेता से ई सवाल जरूर पूछी ताकि ई चुनाव हो सके कि अब एक सही नेता चुने जायल जात बाटी या नहीं। पूछी कि उनके पिछले अपराध के बारे में। ई तो निश्चित बा कि नेपाल के कौन भी पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं बा जौने के ऊपर कौनो प्रकार के मुद्दा ना होए। जनजड़ आंदोलन ठीक भइल या नहीं, एकरे बारे में सवाल पूछी। बेरोजगारी और सेकुलरिज्म पर सवाल पूछी। आरक्षण के आधार का हुए के चाहिए, जातीय आधार या योग्यता के आधार या पिछड़ापन के आधार आरक्षण के हुए के चाहिए। अपितु संविधान में दलित फला फला जाति होखेन ई ठीक बा कि नहीं, काहे से दलित भइले के एक निम्न पैरामीटर्स हुए के चाहिए। हर चीज के पैरामीटर होला, एक जरूर पूछी दलित के पैरामीटर्स का होखे। अपने देश में विदेशी सिद्धांत का करत बा, हालांकि यार विदेशी सिद्धांत गलत नहीं होला, लेकिन हाल नेपाल में जौन मौजूद बा विदेशी सिद्धांत ई नेपाल के ही खोखला बनावत जात बा। और फलाना पार्टी जौन बाटेन फिर अपने देश के राजनीतिक सिद्धांत का होखे एक जरूर पूछी। राजनीतिक सिद्धांत माने बिया, और बिया ही बतावला फल मीठ हुई, खट्टा हुई, तीत हुई, बड़ा हुई या छोट हुई। सबसे जरूरी बात जेके आप जितावल जाई वह जाके बाद में कानून बनाई तब ई पूछल जा हाल मौजूदा कानून में का कमजोरी बा, मौजूदा कानून कहाँ ठीक बा कहाँ नहीं। काहे से जब तक हाल संविधान या कानून का ज्ञान नहीं रही तो वो आदमी संसद में जाके कौन से कानून आपके लिए पेश करी। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में लाखों कमी बा, लेकिन ये आप जानल जाती वो पॉलिटिशियन वो कमी से सहमत बा कि नहीं। एक जाने के खर्च से पूछी कि हाल मौजूदा देश की शिक्षा व्यवस्था में का कमी बा, काहे पढ़ के लइके रोजगार नहीं पावत बाटे, काहे उ स्वयं से कुछ कही नहीं पावत बाटे। आज की पढ़ाई से अपने नेता से पूछी कि शिक्षा व्यवस्था कैसन हुए के चाहिए। हाँ, वो जरूर कही है कि तुम्हें हम रोजगारी दे दे, लेकिन ये पूछी कि तुम्हारे क्षेत्र में कौन सा कंपनी खोल के तुम्हें रोजगार दिए, या कमजोर रोड बना के हमें गड्ढा भरियाला रोजगार दिए। और तो और नेपाल कृषि प्रधान देश बा, फिर भी नेपाल में विदेश से अन्न काहे आवत बा। हाल एक फेक फेमिनिज्म भी बा। यह नाते ए पर भी सवाल पूछल जा कि नारी सशक्तिकरण होए का, एकर कुप्रभाव का बा। का नेपाल के कोनो संस्कृति ना रहल है। और नेपाल में हाल ही भइल जलपरी प्रदर्शन के बारे में पूछी, का उ नारी के सामान्यकृत नहीं करत बा, नारी के व्यापारीकरण नहीं करत बा। आखिर उस समय पे फेमिनिज्म कहाँ चल गई। नेपाल में पिछला 2-3 साल से धार्मिक दंगा काहे होत बा, एकर मूल कारण का हो सकत बा। और हाँ, कुछ पार्टी अम्बेडकरवादी बनल बाटे तो उनसे पूछल जा कि नेपाल में अम्बेडकर का कौन सा योगदान बा, यह अम्बेडकर का करत बाटन। और ये पूछी जे विद्यालय में पढ़े जात बा उ कोनो भी भाषा में विशिष्टता काहे नहीं हासिल कर पाइल, जबकि 10-12 साल तक उ फला फला भाषा जरूर पढ़ ली, लेकिन विशिष्टता काहे नहीं आयल। अंग्रेजी भाषा और अपन भाषा में कौन अच्छा बे के जरूर पूछी। इसे पता चल सकता कि वो देश के लिए या तोहरे लिए अपनी संस्कृति के लिए ठीक है या नहीं। और भी जौन संबंधित सवाल हो अपने पॉलिटिशियन से जरूर पूछी, और जौन सवाल हो अपनी तरफ से होके कमेंट में बता दी।